हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सामाजिक विज्ञान का हम लोग देखने वाले हैं लगभग 160 महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि एकदम वीवीआई प्रश्न जो कि आपके पेपर में छप जाए, वही प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देख लेना है और पूरा क्वेश्चन को आपको रट कर जाना है, यानी पूरा आपको याद कर लेना है। और मैं आपको बताऊं तो यही सब प्रश्न सीधे आपके पेपर में छपेगा, एकदम 100% यही छपेगा। आपको मैं पूरा एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ये 160 जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये चुना गया प्रश्न है, तो इसको देख लीजिए, आप लोग पूरा याद कर लीजिए जैसे भी हो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसीलिए इस प्रश्न को पूरा आप लोग एकदम घोर कर पी जाइए, जो भी हो पूरा कर लीजिए। और आपके पेपर में 100% बता रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान में ये सब प्रश्न आने वाला है। और मैं आपको बता दूँ 160 प्रश्न में से कम आपको, अगर आप लोग बिहार बोर्ड से हैं तो आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। तो मैं आपको बता दूं इसी वीडियो से लगभग 15 से 20 आपको पहले ही बता दूं, 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आपको आपका जो है ना इसी वीडियो से रहेगा। तो पूरा वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, और आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलेंगे मेरे साथ। तो देखिए पहले प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए में टिक मारेंगे, एवेनेजर हावर्ड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, गुटेल्न वर्ग का जन्म जो है ना किस देश में हुआ था? गुटेल्न वर्ग जो था उनका जन्म किस देश में हुआ था, ये आपको बतलाना है। तो आपको याद रखना है हमेशा जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब आप लोग 3 नंबर का आंसर बताने का कोशिश करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बी में डब्ल्यू, ठीक ना, WC बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग टिक मारेंगे। अब देखिए 4 नंबर है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? आप लोग याद रखेंगे दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो आंसर आप लोग मारेंगे टिक किस में? तो ये मारेंगे कार्ल मार्क्स में, यानी ऑप्शन नंबर डी में आप लोग टिक मारेंगे। अब आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? लोह एवं रक्त नीति का अवलंबन किसने किया था, ये आपको बतलाना है। तो आप लोग याद करके रखेंगे, ये कौन होगा? तो बिस्मार्क होगा। ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक मारिएगा। अब देखिए 6 नंबर है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी जो था वह पेशे से क्या था? तो नोट करके रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर क्या होगा 6 का? तो ये डी होगा। क्या थे? नाविक थे। तो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग टिक मारेंगे। वहीं अगली क्वेश्चन को हम लोग देखिए 7 नंबर, तो ये है, रूस में वृषक, ठीक है ना, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? यानी कृषक दास प्रथा का रूस में अंत कब हुआ? तो आप लोग नोट करेंगे 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1861 ईस्वी में। कब होगा? तो 1861 ईस्वी में आप लोग टिक मारेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं कितना नंबर क्वेश्चन? तो क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ठीक है ना, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो 8 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, फान वोई चाओ ने। तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग टिक मारिएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था? तो आप लोग आंसर नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी ए होगा, यानी कि 1929 ईस्वी में, और जो कि लाहौर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग टिक मारिएगा। अब आप लोग आंसर बताएंगे 10 नंबर क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन है, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो 10 नंबर का आप लोग टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि लाला लाजपत राय ने। अब है यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर सी में, कर्जन ने। किसने किया था? कर्जन ने किया था। तो ये आप लोग याद रखना। अब देखिए यहाँ पर अगली क्वेश्चन जो है 12 नंबर है, ठीक है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? यानी सिर्फ 10 घंटे का ही आंदोलन जो है वह चला था, लेकिन कहाँ चला था वो आपको बतलाना है। तो नोट करेंगे 12 नंबर का, ये चला था इंग्लैंड में। कहाँ चला था? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग टिक मारिएगा। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन जो है ये है, सीधी लकीरों का
अतीला, ठीक है ना, सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? अब तो आप लोग नोट करिएगा, ये क्या गया है, वैरान हौस मान, ठीक है ना, वैरान हौस सामान का, ठीक है ना, हौस सामान का। ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक मारिएगा। अब देखिए 14 नंबर है, पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो 14 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए में भेड़ के, ठीक है ना। अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 15 नंबर, कांडला पत्तन किस राज्य में बनाया गया है? कांडला पत्तन जो है ना किस राज्य में बनाया गया है? तो आप लोग 15 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ से अब आप लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को, और क्वेश्चन है बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन होता है और ये सीधे पेपर में छपता है, ठीक है ना, इसको नोट करिएगा। जो बिहार में जो रेलवे है उसका एकमात्र मुख्यालय कहाँ है बिहार में? तो ये आप लोग नोट करके रखिएगा, हाजीपुर में होगा। कहाँ होगा? हाजीपुर में। अब अगली क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था, ये आपसे पूछी जा रही है। तो किस वर्ष हुई थी? तो नोट कर लेंगे, ये हुई थी 1985 ईस्वी में लागू हुआ था। तो किस पर लागू होता है ये भी आपको बतलाना है। तो ये होता है राजनीतिक दल पे। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ठीक है, राजनीतिक दल में किस में होता है? मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप लोग भी कमेंट करके बतलाएंगे। राजनीतिक दल पर लागू होता है, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, एक विधायक जो ना वो अपने पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चला जाना, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछी जा रही है, विश्व में सबसे पहला लोकतांत्रिक देश जो है ना वह कौन बना था विश्व में? तो हमारा भारत आता है, तो आप लोग नोट करेंगे इंडिया में, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर है, ये क्वेश्चन है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, और जो है यह मुद्रा की परिभाषा किसने दी? मतलब यह परिभाषा हो गया, मुद्रा वह है जो मुद्रा की कार्य करती है, यह परिभाषा किनका देन है, यानी कौन बोला था? तो आप लोग 19 नंबर का नोट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हॉटले विडर्स ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक मारेंगे। अब देखिए 20 नंबर है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी राष्ट्रीय में कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 का आप लोग टिक मारेंगे, किस में? तो ये मारिएगा ऑप्शन नंबर डी में, 1932 ईस्वी में। अब अगली क्वेश्चन है 21 नंबर है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन होता है, सीधे ये पेपर में छपता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? तो टिक आप लोग किस में मारेंगे? मारेंगे सीधे बी में, यानी कि रेगुर में, ठीक है, रेगुर मृदा में। अब अगली क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। 22 नंबर है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ठीक है, तो आप लोग आंसर किस में टिक मारेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में बहुत सारा जंगल है, ठीक है। अब देखिए अगली 23 नंबर है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल जो है उसका विशाल, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ पर खनिज तेल होता है, भंडार है, नदियाँ बहती है। तो नोट करेंगे आप लोग, ये होगा ऑप्शन नंबर ए में, यानी असम में, ठीक है, असम में। तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग टिक मारेंगे। तो आइए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन जो 24 नंबर है और पूछी जा रही है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग क्या हो गया, मतलब क्या कहने का अर्थ हो गया, ये भी आप लोग समझ लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, चीनी उद्योग जो है ना उपभोक्ता उद्योग है, यानी खेत में जो फसल उगता है उसी को हम लोग कहते हैं उपभोक्ता उद्योग, ठीक है। अब चलिए 25 नंबर है, नागापुर सड़क परियोजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप लोग नोट कर लेंगे, नागापुर सड़क योजना के अंतर्गत पूछी जा रही है, तो इसे लगभग बांटा गया है कितने वर्गों में? तो ये लगभग 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में आप लोग नोट रखेंगे, नोट करके रखिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर से अगली क्वेश्चन पूछी जा रही है 26 नंबर क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान, ठीक है। तो 26 का आप लोग किस में आंसर मारेंगे? ठीक, चलिए कमेंट करिए आप लोग। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही होगा, दरभंगा में। अब देखिए 27 है, बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं आप लोग कमेंट करेंगे। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ रहा है बिल्कुल सही होगा, 38 जिला है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। अब अगली क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। 28, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, बिहार में 2001 के अनुसार कितनी जनसंख्या थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए आंसर, ठीक है, जल्दी बताइए। तो देखिए 28 का अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो तो बिल्कुल सही होगा, 8 करोड़ से अधिक था। कितना था? 8 करोड़ से अधिक था उस टाइम में, ठीक है। तो 28 का आप लोग सी में टिक मारेंगे। अब अगली क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। 29 नंबर है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्वर विधि का विकास किसने किया था? तो 29 का आप लोग बताइए क्या होगा आंसर।
चलिए, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया तो बिल्कुल सही होगा, रहमान होगा। ठीक है, अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 30 नंबर बोली जा रही है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर को हम लोग कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। तो 30 नंबर का आप लोग आंसर बताइए। तो चलिए, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया तो बिल्कुल सही होगा, सीमेंट उद्योग होगा, सीमेंट। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 31 नंबर, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में, भारत में औरतों के लिए। तो ये आपको पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में। तो ये आप लोग याद रखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, तो ये आप लोग नोट करके रखेंगे। तो आइए आंसर ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने देखा कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसमें, तो मैंने आपको पंचायती राज व्यवस्था में बताया था लिख करके, तो बिल्कुल वही सही होना चाहिए। ठीक है, 31 नंबर का देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब अगली क्वेश्चन है लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो 32 का आप लोग किस में टिक मारेंगे, 543 में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो 33 नंबर का आप लोग टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि महेंद्र सिंह टिकैत में। ठीक है, तो देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ से पूछी जा रही है 34 नंबर, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा, यानी राजनीतिक दल सबसे पहले किस देश में बना था, ये आपको बतलाना है। तो ये बना था ब्रिटेन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग टिक मारेंगे। अब है 35 नंबर, किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, यानी किसका फैसला होता है व्यक्तिगत, जिसमें पूर्वाग्रह यानी कि सभी ग्रह मिलकर वो फैसला को क्या करता है, एकत्रित कर देता है। तो कहने का अर्थ बहुत आसान है, आप लोग बताइए आंसर। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया तो बिल्कुल सही होगा, गैर लोकतांत्रिक, यानी कि राजनेता जो क्या करेगा, अपना अधिकार जमाएगा, यही होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। 36 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो 36 का आप लोग आंसर बताएंगे। तो देखिए बिल्कुल सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति। ठीक है ना, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी पटना में जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन कर किए होंगे, तो वो राष्ट्रपति जो थे वो किए होंगे। ठीक है, अब देखिए अगली क्वेश्चन क्या है, तो 37 नंबर है, एशिया का पहला निर्यात सर्ववर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो 37 का आप लोग बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत में। ठीक है, आप देखिए 38 है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये आप लोग याद रखना, सीधे राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी, राजस्थान से हुई थी। कब हुई थी, तो 2005 में हुई थी। कब हुई थी, तो 2005 में शुरू हुई थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर 39 नंबर देखेंगे, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, तो 39 नंबर का आप लोग टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर किस में, चलिए बिल्कुल होना चाहिए पटना में। आप लोगों एकदम बिल्कुल सही बता रहे हो। अब देखिए 40 है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, वैश्वीकरण के, कमेंट करिए आप लोग। चलिए बिल्कुल सही होना चाहिए आप लोगों का, यहाँ पर 4 अंग है। ठीक है, कितने अंग, टोटल 4 अंग होंगे। देखिए आप लोग 41 नंबर का आंसर बताइए, स्वर्ण भूषणम। ठीक है, स्वर्ण भूषणम की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह प्राप्त का होना आवश्यक होना चाहिए। तो ये आपको पता है, मैंने काफ़ी बार बताया, एक बार कमेंट करिए आप लोग। चलिए हॉलमार्क बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सभी लोगों का सही होना चाहिए। देखिए 42 है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। तो ये तो सबको पता है, जब अंग्रेज राज कर रहा था तो वही सब बोला था अंग्रेज। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सबको पता होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी भिविया है, आपको बतलाना है। 43 नंबर का आंसर, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का, ठीक है, किस समिति का गठन किया था। तो आप लोगों को याद रखना हमेशा, वो जो समिति था हंटर समिति था। क्या था, हंटर समिति। चलिए एक यहाँ से क्वेश्चन बताए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था, किस लिए हुआ था, कहाँ, सबसे पहले ये बताए कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था, ये तो आप लोगों को उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था, ये तो आप लोगों को याद ही रखना है। ठीक है, और क्यों हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। चलिए आप लोग बतला देंगे, चलिए सभी लोग बताएंगे, बता दीजिए जिनको भी पता हो। ठीक है, ये आपका होमवर्क रह गया। चलिए 44 है, शाख का अर्थ क्या होता है, शाख का क्या अर्थ होता है। तो आप लोग आंसर बताने का कोशिश करिए। चलिए बिल्कुल सही होगा, विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग सीधे टिक में मारेंगे। देखिए अगली क्वेश्चन है 45 नंबर, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। बांग्लादेश का जो एक व्यक्ति है जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह व्यक्ति कौन सा है।
ठीक है। तो आप लोग आंसर बताइए 45 का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए, प्रो, ठीक है ना, प्रोमोन्यूस ने, ठीक है। आप चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर 46 नंबर, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो सेवा क्षेत्र को टोटल लगभग बांटा गया कितने क्षेत्र में? कमेंट करिए आप लोग, कितना होगा जी? चलिए बिल्कुल होगा 2 क्षेत्र होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग टिक मारेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग आंसर बताइएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 47 नंबर, देखिए आंसर बताने का प्रयास करेंगे। WTO का विस्तारित रूप क्या होता है? यानी WTO लिख देते हैं, WTO, इसका विस्तारित रूप क्या होगा? इसका फुल फॉर्म में क्या होगा? ये आप लोग को बतलाना है। तो चलिए 47 का बताइए आप लोग क्या हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही होना चाहिए। क्या होगा? बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग बताइए। सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ये बताया तो बिल्कुल सही होगा, आपदा प्राकृतिक आपदा, सूखा प्राकृतिक आपदा है। अब देखिए 49 से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना कब हुई थी? ये सबको पता होगा। चलिए बताइए आप लोग 49 का, बिल्कुल होगा सही। आप लोग एकदम 80, ठीक है ना, 85 यानी कि 1885 बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। 50 नंबर है, VR नारायण कौन थे? VR नारायण कौन थे? तो 50 नंबर का आप लोग आंसर बताएंगे। चलिए बिल्कुल सही होगा, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और कहाँ के थे वो? तो वो थे कहाँ के थे? बांग्लादेश के। कहाँ के थे? बांग्लादेश के, ठीक है। देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ से पूछी जा रही है 51 नंबर, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये आपको बता रहना चाहिए, किन्होंने कहा था? कमेंट करिए आप लोग। चलिए बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया तो बिल्कुल सही होगा, मार्टिन लूथर का कहना था। चलिए अगली क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए देखिए आप लोग कहते हो ना कि नाम में नहीं लूंगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ आंसर बताते चलो, क्योंकि आपको पता है नाम लेंगे तो उसमें टाइम बहुत बर्बाद होगा, इसलिए मैं सीधे डायरेक्ट क्या होता है क्वेश्चन एंड आंसर करवाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर आप लोग करिए और याद करते रहिए, ठीक है। तो कभी और फिर हम नाम लेंगे, बट अभी क्लास हो रहा है तो क्लास आप लोग करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 52 नंबर है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्या होगा? चलिए बिल्कुल होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा। क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए 53 है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको पता है नीलाग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलाग्रह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 53 का हो गया। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। और ये 54 नंबर है, भाखड़ा नांगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगर परियोजना जो है ना किस नदी पर अवस्थित है? चलिए 54 का क्या होगा? तो ये होगा सतलज नदी पर। क्या होगा? सतलज। अब देखिए 55 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 55 का बताइए आप लोग जल्दी से, ठीक है। तो बिहार का जो था वो हाजीपुर था, लेकिन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये भी लगभग वही होना चाहिए। तो यहाँ पर हाजीपुर ही होगा, जो कि बिहार में एक जिला है, ठीक है। तो चलिए हाजीपुर से कौन कौन बच्चे हमारी क्लास को करते हैं वो लोग कमेंट करेंगे, और आप लोग भी बताना किस कहाँ से आप लोग क्लास करते हो, कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए बहुत स्टूडेंट पटना से भी हैं, हाजीपुर से भी बहुत सारे, उत्तरा और कहाँ खगड़िया, चलिए बहुत जगह से हैं। चलिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, हम उतना नहीं देखेंगे। चलिए 56 है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? चलिए 56 का बताएंगे आप लोग। चलिए बिल्कुल होगा आप लोगों का अल्पकाल होगा। क्या होगा? अल्पकाल, ठीक है। अल्पकालीन होना चाहिए, तो अल्पकाल यहाँ पर दिया तो बिल्कुल यही सही होगा। देखिए अगली क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशनों के बीच चली थी? किन किन स्टेशनों के बीच चली थी, यानी सबसे पहले, ठीक है, भारत में? तो ये चली थी कहाँ से कहाँ? तो मैं आपको बता दूं, ये चली थी मुंबई के थाने से, मुंबई से थाने यानी मुंबई में ही वो एक थाना जो है नाम है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए 58 नंबर है, 58 है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो ये आपको हमेशा याद रखना है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश ना होगा। चलिए उत्तर प्रदेश होगा। अब देखिए 59 नंबर है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो 59 का आप लोग बताएंगे। चलिए बिल्कुल होगा, जूट फसल को। क्या कहा? जूट फसल को। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का जो स्थान है वह कितना स्थान है चाय के उत्पादन में? तो देखिए ये आप लोग आंसर नोट करेंगे 60 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरा स्थान है, ठीक है, दूसरा स्थान है। अब देखिए 61 नंबर है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, तो 61 नंबर का आप लोग नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? डिगबोई। बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का कमेंट, ठीक है। कमेंट रुकना नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट करते रहिए।
अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ से पूछी क्या जा रही है। तो क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 62 नंबर का आप लोग आंसर बताएंगे। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है। चलिए अब देखिए 63 नंबर क्या पूछी जा रही है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है। तो आप लोग अगर आंसर पता है तो कमेंट करिए। चलिए बिल्कुल होना चाहिए, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हो, बेल्जियम, ठीक है ना, बेल्जियम। अब अगली क्वेश्चन का आंसर बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। तारी विद्रोह आंदोलन जो है ना, तारी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था, सबसे पहले किया गया था। तो आप लोग 64 का बताइए। तो बिल्कुल सही होगा, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का आंसर। देखिए 65 है, भारत में विद्या वर्ष कहा जाता है। भारत में विद्या वर्ष कब से कब हुआ था, ये आपसे पूछी जा रही है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। देखिए बिहार बोर्ड से अगर आप लोग हैं तो सीधे ऑप्शन नंबर सी ही टिक मारिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है ना, बिहार बोर्ड में कभी ऑप्शन चेंज ही नहीं होता। अगर आप लोग ऑप्शन भी याद रखेंगे तो अच्छी बात होती है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी मैंने बोला था, बिल्कुल सही होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। अब देखिए यहाँ पर 66 नंबर है, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है किसे, तो बिल्कुल सही होना चाहिए, जनता को। जनता ही सरकार बनाती है। देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 67 नंबर पूछी जा रही है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो 67 का ऑप्शन नंबर आप लोग क्या बता रहे हो, बी होगा ना। चलिए बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए अगली क्वेश्चन है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। तो 68 का आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सही होना चाहिए, संज्ञा सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आप लोगों का। किनका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, देखिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सभी लोगों का आ रहा है, तो यही होना चाहिए, ठीक है। किन्हीं का आ रहा है दूसरा, तो दूसरा नहीं होगा। देखिए अब वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो नेपाल की शासन प्रणाली आपसे पूछी जा रही है, तो जो भारत का है वही नेपाल का है। तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र तमक, ठीक है ना, लोकतंत्र तमक। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 69 नंबर का आप लोग ऑप्शन नंबर ए टिक मारेंगे। चलिए 70 है, संघीय व्यवस्था में डैश सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में किस प्रकार की सरकार होगी, तो ये दोहरी सरकार होगी। दोहरी सरकार का मतलब क्या हो गया, वहां पर 2 सरकार यानी 2 प्रकार के पार्टियों का राज होगा, ठीक है। चलिए 71 का बताइए। 71 है, 1971 ईस्वी में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने डैश का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था 1971 में आम चुनाव के सत्तारूढ़ में कांग्रेस पार्टी के लोग, बताइए। तो ये होगा, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब बताइए अगली क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 72 नंबर है, नरेगा यानी कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है। तो नरेगा में लगभग 100 दिनों के लिए व्यक्तियों को काम देने का, यानी एक व्यक्ति को 100 दिनों के लिए काम देने का अधिकार है। ये भी आप लोग याद रखना, नरेगा में 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है। तो इसमें इस कार्यक्रम में किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है वो आपसे पूछी जा रही है, कमेंट करिए आप लोग। चलिए बिल्कुल सही होगा, महात्मा गांधी। क्या होगा, चलिए बिल्कुल महात्मा गांधी होगा आप लोगों का। आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हो। बताइए अगली क्वेश्चन 73 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग का गठन भारत में कब किया गया था, देखिए बिल्कुल सही होना चाहिए, 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को, ठीक है। 73 का देखिए अगली क्वेश्चन है, प्लास्टिक मुद्रा क्या है। इनमें से प्लास्टिक मुद्रा इनमें से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है आप लोग बताओ। एटीएम होगा, ड्राफ्ट होगा, चेक होगा या फिर उपयुक्त तीनों होगा। क्या हो सकता है 74 का बताइए। चलिए बिल्कुल एटीएम ही होगा, एटीएम होगा जो कि एक कार्ड के जैसा होता है, ठीक है ना, एटीएम। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, यानी भारत की पहली राजधानी कौन सी थी, तो वो मुंबई थी। वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में दिल्ली है। अभी के टाइम में क्या, तो दिल्ली है। और यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कब, तो वित्तीय यानी कि पहले की, तो ये मुंबई होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हम लोग क्या टिक मार दिए, हम मुंबई तो बोले बट टिक हमने मार दिया किसमें, तो ये सी में मारा था। तो चलिए मुंबई होगा ऑप्शन नंबर ए में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन यहाँ से देखिए, अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए 76 नंबर का आंसर बताइए। ये है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है 76 का बताइए आप लोग। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए, 15 मार्च 1950 को होता है, लेकिन 15 मार्च यहाँ दिया तो 15 मार्च ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो 77 का बताइए। चलिए बिल्कुल 1904 ईस्वी होगा। कब होगा 1904 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए होगा 77 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो 78 नंबर है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पिछड़ा राज्य इनमें से क्या है, तो देखिए बिहार अगर आ जाए तो सीधा आप लोग बिहार में आंख मूंद के टिक मारना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। पिछड़ा राज्य हमारा बिहार ही कहलाता है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और यहाँ पर 69 नंबर है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार का कौन सा प्रकार है जो सबसे अच्छा माना जाता है? क्या होगा? चलिए बी होना चाहिए, बिल्कुल सही होगा, लोकतंत्र। लोकतंत्र सबसे अच्छा यहाँ पर माना जाता है। अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर होगा हमारा 80 नंबर, और 80 नंबर का आंसर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहा जाता है? तो चलिए बिल्कुल क्या होगा, क्या होगा कमेंट करिए आप लोग, 80 नंबर का कमेंट करिए तो क्या होगा, बिल्कुल सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही। तो आइए 80 क्वेश्चन हमने टोटल अभी देख लिया, 80 क्वेश्चन, और 80 क्वेश्चन हमें और देखना है, तब जाकर के 160 क्वेश्चन तो हमारा पूरा होगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो छोड़कर अगर जाइएगा तो कोई बात नहीं है, मेरा कुछ नहीं जाता है, आप लोगों का ही घाटा है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है। और मैंने पहले ही आपको बोल दिया 15 से 20 क्वेश्चन यहीं से रहेगा, तो पूरा वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देखें। तो आइए आप लोग देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ से हमारी शुरू होगी 1 नंबर से, ठीक है। हमने उधर 80 देखा और इधर 80 देखेंगे, तो 1 नंबर का बताइए, सबसे पहली भूमिगत, ठीक है ना, आप लोग आंसर बताएंगे, सबसे पहली भूमिगत लेयर कहाँ बनी थी? आप लोग कमेंट करिए कब हुआ था, ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। देख लेते हैं किनका किनका कमेंट आ रहा है। चलिए 1 नंबर का क्या होगा? चलिए 1 नंबर का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा, 1863 ईस्वी में। अब अगली क्वेश्चन है 2 नंबर, गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो ये आप लोगों को याद रखना है, अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। अब अगली क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। 3 नंबर है मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? मॉडर्न तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? 3 का आंसर बताएं, तो बिल्कुल सही होगा, चाइना में हुआ है। कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर बी होगा, चाइना में। अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछी जा रही है 4 नंबर, अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल का संप्रदान डैश ने किया है? तो 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मौलाना आजाद, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन 5 नंबर, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ठीक है, इटली के एकीकरण में, तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग टिक मारिएगा, बिस्मार्क का, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहाँ हुआ था? ये आपको बतलाना है, तो आपको याद रहना चाहिए हमेशा, कहाँ हुआ था? सेद्दान का युद्ध कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सेद्दान का युद्ध, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो देखिए 7 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग बी में टिक मारिएगा, टॉल्स्टॉय ने, ठीक है ना, टॉल्स्टॉय ने। तो आइए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए और आंसर बताएं। चलिए 8 नंबर का आंसर बताइए, वियतनाम में टोकिन, ठीक है ना, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना, ठीक है। चलिए 8 नंबर का आंसर बताइए आप लोग, बिल्कुल सही होगा, 1907 ईस्वी में, ठीक है। और देखिए एक और क्वेश्चन बनता है कि टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना, टाटा, ठीक है, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी 1907 में ही हुआ था, ये भी आप लोग याद रखना, काफी भी यह होता है और ये क्वेश्चन 100% छपेगा पेपर में, ये तो आप लोग याद ही रखना, ठीक है। चलिए रंपा विद्रोह भी छप जाएगा पेपर में, रंपा विद्रोह कब हुआ था? आंसर बताइए आप लोग, 9 नंबर का क्या होगा? चलिए जिनका भी ए आ रहा है बिल्कुल सही होगा, 1916। और देखिए 1916 में ही क्या हुआ था? बंगाल का भी विभाजन हुआ था 1916 में, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखना, एक एक क्वेश्चन को याद रखना, तभी आप लोग अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है, जमशेदपुर टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो देखिए अभी मैंने बताया था 1907 ईस्वी में, अभी ये तो मैंने बताया था ना, चलिए अभी ये तो बताया था आपने। अब देखिए अगली क्वेश्चन क्या होगा, अगली क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप लोग जल्दी से और फटाक से आंसर आप लोग कमेंट करिए, क्या होगा जल्दी करिए कमेंट आप लोग। 11 नंबर का, तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि बाजरा का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? ठीक है, तो 11 का अगर आप लोग आंसर ऑप्शन ए बताए तो बिल्कुल सही होगा, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, चलिए 12 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का, ये तो याद ही है, कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। चलिए थोड़ी फास्ट कर लेते आप लोग, आंसर भी बताइए फास्ट में। ठीक है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष हुई थी? चलिए जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आया बिल्कुल सही है, 1804 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, भारत में सबसे पहला लोह युक्त उत्पाद राज्य कौन सा है? ठीक है, क्या होगा कमेंट करिए आप लोग। तो चलिए बिल्कुल होगा कर्नाटक। अब देखिए 15 नंबर है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है?
ठीक है ना। चलिए 15 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, काली मिट्टी। ठीक है, देखो आप लोगों से एक बात बताओ, जो लोग फालतू का कमेंट कर रहे हैं ना, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, कुछ इससे होने वाला नहीं है। आप लोग जो चैटिंग में लगे रहते हो उस सबसे कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग क्लास करना है तो क्लास पूरा कर लो और अच्छा नंबर लाना, फिर आप लोग जितना हो सके करना चैटिंग। ठीक है, अभी क्लास में हो तो क्लास का कितना होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा होगा या फिर आधा घंटा, उससे ज़्यादा तो होने वाला नहीं है। तो इसको आप लोग पूरा पढ़ लो आराम से, फिर आप लोग बाद में चैटिंग करते रहना। ठीक है, चलिए फालतू का हम लोग उतना कमेंट नहीं देखने वाले हैं, सीधे आप लोग आंसर बताइए। जो आंसर सही होगा मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा, सिर्फ ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है, चलिए बताइए, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उद्योग 16 नंबर का बताइए। देखिए बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है बिल्कुल सही होगा, एल्युमिनियम का। क्या होगा? एल्युमिनियम का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम किस में होता है? तो ये अलगावाद में होता है। अलगावाद में, तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक मारिएगा। देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ से पूछी जा रही है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है वह क्या हो सकती है, ये आपको बतलाना है। तो चलिए 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल होगा सिहानसी। ठीक है ना, सिहानली होगा। देखिए अगली क्वेश्चन है 19 नंबर, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? मतलब कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाए, यानी सेवा क्षेत्र को हम लोग किस क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं? तो चलिए यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका बनेगा, तो तीनों मैं आपको समझा देता हूँ एकदम बारीकी से। तो देखिए हम लोग सेवा क्षेत्र को कहते हैं तृतीयक क्षेत्र, याद रखेंगे। और देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो कहते हैं कृषि क्षेत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं आप लोग याद रखना, कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ये हम लोग कहते हैं औद्योगिक यानी उद्योग क्षेत्र को। ठीक है, औद्योगिक कहो या उद्योग कहो एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तीनों आपको समझ में आ गया। सेवा क्षेत्र यहाँ से हमें पूछा जा रहा था तो ऑप्शन नंबर हमने सी में टिक मारा, तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, कृषि पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर आपको ए में मारना है, प्राथमिक क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र पूछा जाए तो आपको मारना ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए 19 का बिल्कुल इस प्रकार से सही होगा। अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी WTO की स्थापना कब हुई थी, आपको बतलाना है। चलिए बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट सही होगा आंसर 1995। देखिए अगले क्वेश्चन है 21 नंबर, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ था? ठीक है, तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, राजस्थान में। ठीक है, अब देखिए अगली है, देश के बांधों को किसने भारत का क्या कहा था? मंदिर कहा था। तो ये तो किनका कहना था? सबको पता है, ये कहना था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत के क्या थे? पहले प्रधानमंत्री भी थे। तो ये भी आप लोग याद रखना। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ठीक है, तो 23 का क्या होगा? चलिए घड़ियाल, घड़ियाल बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 24 है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? यूरेनियम का। ठीक है, तो 24 का क्या होगा? चलिए जादूगोरा होगा। ठीक है, जादूगोरा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगली क्वेश्चन है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? उजला सोना कहा जाता है किस फसल को? चलिए 25 का बताइए आप लोग। चलिए बिल्कुल होगा कपास को। ठीक है, कपास को। अब देखिए अगली है 26 नंबर, संसार में चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? यानी संसार में पूरी दुनिया में चावल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है वो आपको बतलाना है। चावल यानी कि आप लोग कह सकते हो चावल खाते हो ना, चलिए क्या होगा? धान भी कह सकते हो, बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, दूसरा स्थान है। ठीक है, पहला क्या आता है? पहला आप लोग बतलाना, पहला कौन आता है? कौन आता है पहला? तो चलिए पहला मैं आपको बतला दूं, पहला शायद जो है ना यह चाइना आता है, पहला में चाइना आता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। चलिए 27 बतलाइए, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, रेल मंडलों की जनसंख्या भारत में वर्तमान में अभी के टाइम में कितनी है? 27 का बतलाइए आप लोग। चलिए बिल्कुल होगा 16। अब देखिए अगली क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा अभी के टाइम में उपलब्ध, यानी मेट्रो ट्रेन जो है अभी के टाइम में चल रही है? तो देखिए क्या होगा? चलिए कोलकाता एवं दिल्ली में अभी के टाइम में चलती है। ठीक है, अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर पूछी क्या जा रही है, तो यहाँ पर 29 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो सबको पता है, मयूर कहें या फिर मोर कहें एक ही बात होती है, मयूर या मोर। ठीक है, चलिए अब 29 हो गया, 30 बतलाइए, सोना पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोना पानी कृषि किस राज्य में है? चलिए बिल्कुल होगा उत्तराखंड में चलता है, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब तो देखिए अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने निभाया था? किसने निभाया था? कमेंट करिए आप लोग 31 नंबर का। चलिए बिल्कुल होगा लेनिन ने। आप देखिए अगली क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब लागू हुआ था? तो ये 2005 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखना, पूरा याद रखना, क्योंकि मैंने पहले ये आपको बतला दिया। ठीक है, चलिए
अगली क्वेश्चन देखिए 32 का मैंने आपको बी बतलाया, बिल्कुल सही है। आप चलिए अगली है 33 नंबर, निम्नलिखित खनिजों में से कौन कोडरामा से संबंधित है? किससे संबंधित है कोडरामा? ठीक है, चलिए 33 का क्या होगा? बी होगा, अवरलक। अब अगली क्वेश्चन को बताइए, थोड़ा फास्ट कर देंगे हम लोग। चलिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय डर नहीं है? राष्ट्रीय डर यहाँ पर कौन नहीं है? 34 का बतलाइए। चलिए बिल्कुल होगा लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक मारिएगा। देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 35 नंबर, और ये पूछी जा रही है कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो यहाँ पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शायद दोनों प्रकार की होनी चाहिए। क्या होगा कमेंट करिए 35 का, तो अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर क्या होती है? तो ढीली होती है। आपको सीधे याद रखना है, गठबंधन से ढीली होती है। ठीक है, तो 36 का भी में टिक मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो 37 नंबर का नोट करेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी होगा बहुदलीय व्यवस्था। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 38 नंबर, भारत में 1977 में हुई आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो 38 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी में टिक मारेंगे, जनता पार्टी को। चलिए 39, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 39 का आप लोग क्या मारोगे? चलिए कि जिनका भी बी आया बिल्कुल से होगा 22 में। ठीक है, 22 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 40 का आंसर बताइए तो आप लोग क्या होगा? चलिए बिल्कुल होगा 1986 ईस्वी। अब देखिए 41 है, सन 2008 और 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है ना वह कितनी थी? ठीक है ना, ये मैं पहले भी आपको बतलाया था। तो चलिए बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आया बिल्कुल से होगा 25,494 रुपये। अब अगली क्वेश्चन है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा कोई है या किनका कथन था? कथन किनका था ये आपको बतलाना है। चलिए 42 का क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्ल मार्क्स का कहना था, यानी कार्लो मार्क्स का कहना था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है एटीएम के द्वारा पैसे निकालने और जमा किए जा सकते हैं कितने घंटों के लिए? यानी एटीएम कितने घंटों के लिए एक्टिव रहता है ये आपको बतलाना है। चलिए 43 का बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 24 घंटा। अगली क्वेश्चन है 44 नंबर, आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र क्या है? आउटसोर्सिंग का, ठीक है, बतलाइए आप लोग जल्दी से क्या हुआ? चलिए बिल्कुल से होगा भारत है। ठीक है, आउटसोर्सिंग का। देखिए अगली क्वेश्चन है ISI चिन्ह अंकित है, यानी कि आई, ठीक है ना, IS और ISI ये जो चिन्ह है यह अंकित किस में होता है? कितने उत्पादों पर? ठीक है, चलिए 45 का बिल्कुल सही होगा, ये 1500 उत्पादों पर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ठीक है, तो 46 का क्या होगा? चलिए बिल्कुल होगा, क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी में टिक मारिएगा आप लोग। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए 47 नंबर है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो ये आपको क्या याद रखना? बंगाल की खाड़ी, सीधे याद रखना। ठीक है, विश्व की सबसे भयंकर सुनामी जब भी आपको याद आया 2004 है तो सीधे बंगाल की खाड़ी में आप लोग टिक मार देना। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? काफी भी आता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो सीधे टिक मारिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे पेपर में ही छपता है। ठीक है, तो ये याद रखना कोसी नदी को कहा जाता है। देखिए 49 नंबर है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क क्या था? ठीक है, 49 का बतलाना आप लोग। तो देखिए 49 का बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ। ठीक है, देखिए अब 50 है, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हो गई थी? लेनिन की। ठीक है, बतलाइए आप लोग जल्दी से। चलिए बिल्कुल सही होगा, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आया बिल्कुल सही होगा, 1924 ईस्वी। देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि G8 की स्थापना कब हुई थी? जी, ठीक है ना, जी यहाँ पर याद रखना, G8 की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना आप लोग, इसकी स्थापना जो हुई थी ना लगभग कब हुआ था? चलिए बिल्कुल सही होगा, 1975 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल जो है ना किस कारण से स्थापित की गई थी? किस कारण से वहाँ पर स्थापित हुई थी? ठीक है, देखिए किस कारण से हुई थी तो मैं आपको बतला दूँ, वो जो है ना ये कारण था, बंदरगाह की सुविधा नहीं था, उसके बाद क्या था, कपास की उपलब्धता नहीं था, साथ में पूंजी की उपलब्धता, इसी के कारण वहाँ पर वो स्थापित हो गई थी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन का आंसर बतलाइए, संचार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संचार की सबसे लंबी ऊंची सड़क। ठीक है, 53 का बतलाइए क्या होगा? चलिए मनाली लेह तक, ठीक है, मनाली लेह तक। 54 का बतलाइए,
भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? नारियल प्रदेश। तो नारियल कहाँ सबसे ज़्यादा उगता है? तो देख बिल्कुल सही होगा केरल में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बतलाइए आप लोग। 55 है, भारत में गणतांत्रिक संविधान कब अंगीकरण किया गया था? ठीक है, भारत में। तो 55 का बतलाएंगे आप लोग, तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 26 जनवरी 1950 को। देखिए 56 नंबर है और क्वेश्चन है, नगर निगम के निर्वाचन प्रधान को क्या कहा जाता है? यानी नगर निगम में जो चुनाव होता है उसके प्रधान को क्या कहा जाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, चलिए 56 का क्या होगा? बिल्कुल सही होगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी होगा, महापौर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है 57 है, बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, यानी बिहार पिछड़ेपन क्यों कहलाता है बिहार? ठीक है, ये बतलाना है। तो बिल्कुल सही होगा 57 का, ऑप्शन नंबर डी में टिक मारिएगा। क्या क्या? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनमार और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन का आंसर बतलाइए आप लोग। 58 है, मैगलेन, ठीक है ना, मैगलेगन समिति बनाई गई थी कब? ठीक है, तो ये बनाई गई थी लगभग 1914 में, बिल्कुल सही होगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए अगली है, स्फिंजिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? बतलाइए आप लोग जल्दी से। 59 नंबर का, तो ये हुआ था 1770 ईस्वी में। देखिए 60 नंबर है, इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? ठीक है, कौन थे? बिल्कुल सही होगा, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन का आंसर आप लोग बतलाएंगे यहाँ से। ठीक है, आंसर बतलाइए आप लोग। 61 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मतलब किसने किया था, ये आपको बतलाना है। ठीक है, चलिए 61 का बतलाइए, तो क्या होगा? चलिए बिल्कुल होगा A.O. हैम्यू। ठीक है, A.O. हैम्यू। आप देखिए 62 है, बोल्शेविक क्रांति कब बनी थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो देखिए 62 नंबर का नोट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। चलिए 63 का बतलाइए, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, 63 का बतलाइए तो आप लोग। चलिए बिल्कुल होगा, कार्ल मार्क्स होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप देखिए 64 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ये आपको बतलाना है। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए होगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है कि तीन कथिया, काफी भिविया क्वेश्चन होता है, ये सीधे पेपर में छपता है। ठीक है, तीन कथिया, ठीक है, देखिए ये भिविया होता है, सीधे पेपर में छपता है कि तीन कथिया प्रणाली लागू हुआ था कहाँ? ठीक है, कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 65 का। चलिए जिनको भी पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है किसानों पर लागू हुई थी। ठीक है, चलिए अगली है 66 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की है? ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, तो ये होगा M.N. राय। क्या होगा? M.N. रॉय। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? चलिए पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष को हुआ था? 67 का बतलाएंगे आप लोग, तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1786 ईस्वी में। तो बताइए कौन कौन पटना का गोलघर देखे हुए हैं, कौन कौन घूमने गए हैं, तो आप लोग बतलाना। ठीक है, कमेंट करना। चलिए 68 नंबर है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस, तो ये पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ, पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए 69 है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो 69 नंबर का बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, कृषि। क्या होगा जी? कृषि। देखिए अगली क्वेश्चन काफी विव्या होगा, 70 नंबर भी सीधे पेपर में छपता है। ये है सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी बांध कहाँ स्थित है? तो देखिए 70 का अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया तो बिल्कुल सही होगा, उत्तराखंड में। क्या वो झारखंड में होगा? ठीक है, चलिए 71 नंबर है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की जनसंख्या कितनी है? भारतीय संविधान के अनुसार जो जितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है वो सभी भाषा कितना है टोटल? तो देखिए 71 का 22 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे आप लोग। 72 नंबर है, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम जो है ना वह क्या है? ठीक है, जल्दी बतलाइए आप लोग। 72 का क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, निर्वाचन चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग होगा। देखिए 73 है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या क्या है? ठीक है, 73 का बतलाइए, तो ये होगा स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे आप लोग। यहाँ पर 74 नंबर है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में 74 का बतलाएं तो आप लोग क्या होगा? चलिए बिल्कुल होगा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आप लोग बतला रहे हो, इसी प्रकार से बतलाओ। और आप लोग वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो वीडियो भी समाप्त होने वाला है, लाइक कर दो। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? 75 का बतलाएंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बारडोली आंदोलन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बतलाना, चलिए यहाँ से बतलाइएगा आप लोग। 76 नंबर का आंसर बतलाएंगे,
क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, कब हुआ था, दिसंबर 1920 में कलकत्ता में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे आप लोग। 77 नंबर है कि समाजवादियों की बाइबिल, काफी भिविया होता है, सीधे ये भी पेपर में छप जाएगा, देखना आप लोग, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो 77 का आप लोग सीधे टिक मार के आना, दास कैपिटल में। क्या होगा, दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए 78 है, जनेवा समझौता कब हुआ था, ये भी सीधे पेपर में छपता है, जनेवा समझौता। ठीक है, तो ये आप लोग सीधे टिक मार के आइएगा ऑप्शन नंबर ए में, 1954 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे आप लोग। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर बी में टिक मारना, बिल्कुल सही होगा, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। तो चलिए अगर आप लोगों को ये पूरा नोट्स लेना है तो कैसे लीजिएगा, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एंड साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, दोनों ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएगा, डाल दिया जाएगा, अभी नहीं डाला गया है, वीडियो समाप्त होने के बाद डाल दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग अगर वैसे नहीं होता है तो सीधे आप लोग क्या करेंगे, मेरे नंबर पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर भी ज्वाइन कर दूंगा। तो ये हमारा नंबर है 6009698095। इस पर आप लोग यस सर करके मैसेज करेंगे तो फिर मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, या सीधे लिंक दिया हुआ है, आप लोग लिंक पे जाकर के क्लिक करें और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, साम्यवादी शासन का। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए में होगा, यानी कि रूस में हुआ था। तो चलिए हमने आज की वीडियो में टोटल कितना प्रश्न देखा, तो आज की वीडियो में हमने उधर 80 देखा, इधर 80 देखा, तो 80 आपको पता है कितना होता है, तो 160 प्रश्न जो हमारा था टारगेट हमने कर दिया पूरा। और ये पूरा भिविया है, इस प्रश्न को अगर पूरा आप लोग सही से याद कर ही दिए हो, कई बच्चे तो कर ही लेंगे, लगभग 75% बच्चे तो याद कर ही लिए होंगे अभी ही वीडियो में, और जो नहीं किए हैं वो भी वीडियो को देख लीजिए एक बार, और नोट्स आपको मिलेगा तो वहाँ से देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। और लगभग यहाँ से 15 तो नंबर फिक्स है, 15 नंबर आपका यहीं से छपेगा। ठीक है, तो आपको 40 बनाना ही है, 15 यहाँ से हो गया, कुछ और पढ़ा देंगे, एक दो और क्लास लाएंगे तो उससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा जितना फ्रेंड है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे, आप लोग कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर लेना। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।